आईपीएल 2026 का आगाज हो चुका है और वो भी बड़े शानदार तरीके से, जहां पर 200 रन पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बनाती है और आसानी से दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत भी जाती है। यानी इसको हम कह सकते हैं विराट आगाज। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ दो खास जेंटलमैन इस वक्त मौजूद हैं। अंबाती रायडू हैं, संजय बांगर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजय सर, इस मुकाबले को अगर आप देखिए और जिस अंदाज में ये जीत मिली है आरसीबी को, एक धमाकेदार अंदाज में जीत, प्लेयर ऑफ द मैच जरूर जेकब डफी रहे, लेकिन क्या क्रेडिट जाता है देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली की उस साझेदारी को? देखिए, जेकब डफी ने तो मैच बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप कर दिया, जिसके कारण अंकुश में रख पाई आरसीबी वो स्कोर। मगर क्या बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी हुई और विराट विराट की तरीके से खेले। थोड़ी सी शुरुआत में उनकी टाइमिंग सही नहीं लग रही थी, मगर जैसे जैसे पारी बढ़ती चली गई वहाँ से वो खूबसूरत अंदाज देखने को मिला और विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल की तरफ से। तो जो कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिला था वो बल्लेबाजी के ग्रुप में, जहाँ पर काफ़ी सारी सिक्सर्स लगाने की कोशिश, खासकर जैसे आप क्रीज के ऊपर नई तरीके से आते हैं तो वो अंदाज वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के। बेशक वो अंदाज बेहतरीन था रायडू, लेकिन अगर इस मैच को आप देखेंगे और एक जो क्लासन से चूक हुई, कैच छूटता है विराट कोहली का, उस वक्त वो 18 गेंदों पर 28 रन थे। फिर जबरदस्त पारी, 69 नॉट आउट रन उन्होंने बनाए। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो गया उस लिहाज से। मुझे नहीं लगता है कि टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि आरसीबी उस समय पर गेम से बहुत आगे निकल चुके थे और मुझे नहीं लगता कि एसआरएच की वापसी इतना बनती थी उस समय पर। मगर कभी भी इतना बड़ा बल्लेबाज का कैच छोड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग कोई भी मैच में। बट एसआरएच पहला मैच है, तो उसके बाद जो भी टूर्नामेंट में आगे जाएंगे तो ये मिस्टेक्स जो आज हुए तो यही सोचेंगे कि ये मिस्टेक्स ना हो दूसरी गेम में। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा आरसीबी का जो पहला मैच होता है संजय सर, अक्सर लगता है कि भाई, और वो भी अपने घर में जब खेल रही होती है, पिछला सीजन हमने देखा था, जीत बड़े मुश्किल से मिलती है, लेकिन आज इतनी जबरदस्त चेस को अंजाम दिया। पडिक्कल की जो ये पारी थी, ऐसा लगता है शायद कभी कभी कि पडिक्कल जिस कद के खिलाड़ी हैं, वो रिकॉग्नाइजेशन उनको मिल नहीं पाती है। काफ़ी हद तक मतलब जिस तरह से उनकी शुरुआत हुई है करियर की, अब तकरीबन 5 या 6 साल हो गए वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आईपीएल लेवल के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको मौका भी मिला भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा होते हुए, मगर जब टी20 की बात होती है तो उनका नाम हम ज़्यादा चर्चा में सुनते नहीं, क्योंकि उतनी मतलब वो मजबूत भारतीय टीम है। मगर जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, पहले कवर के एरिया में काफ़ी स्ट्रांग थे, अब मुझे लगता है उन्होंने अपना गेम बहुत बढ़िया तरीके से डेवलप किया है। कट शॉट अच्छा खेल रहे हैं और फ्लिक और ऑन साइड के ऊपर अच्छा खेल रहे हैं। तो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है और यदि कहीं भी मौका उनको मिलता है टी20 क्रिकेट में, तो ज़रूर हमें एक और बेहतरीन भारतीय बल्लेबाज मध्य क्रम में देखने को मिलेगा। बेशक, और इससे पहले कि एसआरएच की तरफ चले रायडू, इस मैच में जैकब डफी की जो गेंदबाजी थी, खासतौर से वो पावर प्ले में ही पूरे तरीके से आगे कर दिया आरसीबी को। प्लेयर ऑफ द मैच सही मिला उनको, या आपकी नज़र में पडिक्कल या कोहली में से कोई और हो सकता था? नहीं, मेरे हिसाब से तो पडिक्कल हो सकते थे, मगर डफी का जो आज रोल था आरसीबी के लिए वो कुछ कम नहीं है मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप करेक्ट। देखोगे। तो पडिक्कल का इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्योंकि वो चेस करना इतना आसान नहीं रहता है। अर्ली विकेट भी खोए थे आरसीबी, तो फिर उसके बाद आके वो इंटेंट के साथ वैसा पारी खेलना और गेम पूरा एक तरफा गेम बना देना इतना आसान नहीं होता है कोई भी बल्लेबाज के लिए। मगर डफ़ी का जो आज रोल था, स्पेशली नया बॉल डालना, वो भी अभिषेक और ट्रेविस हेड के खिलाफ, और डेब्यू भी था आज उनका। तो वो हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस रही है। अपने लेंथ्स बहुत अच्छे तरीके से वो डाल पाए वो लेंथ्स पे, और मुझे लगता है कि बहुत इक्वल सा मतलब था कि मैन ऑफ द मैच या डफ़ी को या पडिक्कल को। बट बॉलर को मिलना भी कभी-कभी खुशी की बात होती बिल्कुल, बॉलर्स को जब मिलता है प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, तो एक अलग चीज़ होती है। बट संजय सर, इसमें एक चीज़ जो दर्शक इस वक़्त देख रहे होंगे, उनके ज़हन में ज़रूर चल रहा होगा कि इस मैच में एक ऐसा भी मोमेंट आया था जिसके ऊपर में मैच के दौरान, मैच के बाहर, सोशल मीडिया पर हर तरफ वो चर्चा हो रही थी। वो जो सॉल्ट ने कैच लपका क्लासन का, क्या अंपायर से थोड़ी जल्दबाज़ी हुई? आपको लगता है कि वो
सही डिसीजन था, कैसे देखेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि वो सही फैसला था, क्योंकि हमने भी वो टेलीकास्ट पे देखा वो जो लम्हा हुआ, तो दो तरह के कैमरे का एंगल वहाँ पर मिल रहा था थर्ड अंपायर को। एक तो बाउंड्री लाइन की तरफ से था, और बाउंड्री लाइन की तरफ से ऐसा कभी भी हमें लगा नहीं कि वो बाउंड्री के जो रोप है या बोर्ड्स है वो बिल्कुल हिले हैं। और दूसरी छोर से ऐसे लग रहा था कि वो लाइट जिस तरह से पड़ रहा था, तो उनके पैर की शैडो वो बोर्ड के ऊपर पड़ रही थी। उसके कारण हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर कोई मूवमेंट है, मगर वहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई मूवमेंट थी, और थर्ड अंपायर ने सही फैसला दिया। और वो कैच जिस तरह से अपना बॉडी का बैलेंस मेंटेन किया सॉल्ट ने, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। सेम रेडू, आपको क्या लगेगा? नहीं, मुझे भी बिल्कुल वही लगा था क्योंकि हम लोग बहुत चर्चा किए थे उसके बारे में। वो शैडो था और रोप के ऊपर जो अपने को वो इल्यूज़न दिया है कि रोप हिला है, बट मुझे नहीं लगता है कि रोप हिला है, वो क्लीन कैच था। और इस मैच पर अगर वापस आएँ तो एसआरएच की तरफ से कहाँ पर चूक लगी आपको? क्या वो जो टॉप 3 उनका था, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, जो 3 विकेट गिरी, या फिर नंबर 4 पर क्लासन को ना भेजकर एनकेआर को भेजना, कैसे देखेंगे उनके बल्लेबाजी को आप? मैं तो काफ़ी पॉजिटिवली देखता हूँ उनकी बल्लेबाजी को, क्योंकि जिस तरह से ओपनर्स खेलते हैं अक्सर टी20 मॉडर्न डे क्रिकेट में, तो आप ये उम्मीद लगा के चलते हैं कि आपको 2 विकेट डिस्काउंट करने पड़ते हैं, कि पहले 6 ओवर में आपके 2 विकेट जा सकते हैं जब ऐसे अप्रोच से बल्लेबाजी करते हैं। और जिस तरह से पिछला सीज़न गया था, पिछले सीज़न की एसआरएच वो ज़्यादा सोचती नहीं, आउट होने के बावजूद भी वो मिडल ऑर्डर भी उसी तरह से खेलती, लोअर मिडल ऑर्डर भी उसी तरह से खेलती। मगर आज वो रिबिल्ड करने की कोशिश हमें देखने को मिली। वो ईशान किशन ने वो कोशिश करी, उसमें कामयाब हुए, वो 99 रनों की पार्टनरशिप हुई। वहाँ पर क्लासन ने भी अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करके खेला। तो ये एक मुझे लगता है पॉजिटिव स्टेप दिखता है सीज़न की शुरुआत में एसआरएच की तरफ से, कि वो सिर्फ़ एक ही अंदाज़ में बल्लेबाज़ी का नहीं सोच रहे। वो सोच रहेंगे कि अपन शुरुआत अच्छी करनी है, मगर जैसे-जैसे गेम अनफ़ोल्ड होता है, उस तरह से भी अपने गेम को एडजस्ट करना है। फेयर इनफ। और इसी तरीके से अगर ईशान किशन को देखें रेड्डी, तो हमें याद है कि जब पिछले सीजन में वो पहला मैच खेल रहे थे तो शतक उन्होंने लगाया, और आज भी लगा कि शायद वहीं पर पहुंच रहे हैं। तो एक पॉजिटिव साइन एसआरएच के लिए। ईशान बतौर कप्तान, बतौर बल्लेबाज, कीपिंग में थोड़ा सा ऐसा लगा एक दो गेंद जहां पर शायद उनसे चूक हुई हो। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन पारी थी आज, बहुत कंट्रोल्ड पारी थी। पिछले साल जब 100 रन भी मारे थे, थोड़ा इतना कंट्रोल्ड पारी नहीं थी। वो अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, मगर आज एक कंट्रोल के साथ एक तरीके से इनिंग्स को बिल्ड किए। विकेट्स अर्ली विकेट्स गिरने के बाद भी आके एक अच्छा इंटेंट के साथ बहुत अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए। तो मुझे लगता है कि कैप्टन के तौर पे भी वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उनमें, और आगे जाके भी एसआरएच के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सीज़न रहेगा ईशान किशन के द्वारा, और उनके बल्लेबाजी में तो और स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ होते हुए नज़र आ रहा है। और सर आखिर में अगर हम बात करें एक और युवा खिलाड़ी की, अनिकेत वर्मा, जो आते हैं और जिस हिसाब से वो पारी खेलते हैं, स्कोर को 200 तक पहुंचाने में एक बड़ा योगदान, भले ही हारने वाली टीम के साथ थे, पर उनको श्रेय तो जाता है। और क्या कमाल के बल्लेबाज है, मतलब इतना प्रतिभा है भारत के पास, कि ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले साल काफ़ी प्रभावित किया, स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, मगर आज उन्होंने तेज़ गेंदबाजी के खिलाफ भी अच्छे शॉट्स से अपनी इनिंग की शुरुआत करी। और भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ वो जो शॉट खेला उन्होंने, स्टेप आउट किया, फिर स्लो बाउंसर हुआ, स्लो बाउंसर को रुक के विकेट कीपर के सर के ऊपर से खेलना, तो ये कंपोज़र और एक माइंडसेट आपको बताता है। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इस खिलाड़ी का, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बतौर फिनिशर के रूप में या नंबर 5, 6, 7 के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए भी आपको अपनी दावेदारी पेश करते हुए दिखेंगे। बेशक एक और राइजिंग स्टार ऐसा लग रहा है कि अब हम देख रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रेडू आपका, शुक्रिया संजय सर आपका भी, और शुक्रिया आपका भी। जाते जाते बस आपको ये बता दें